चलिए हम लोगों के बीच छोटा भाई मेरा नाम कनिष्क कुमार आप लोगों के बीच कुछ अपनी बातों को रखेंगे या कोई प्रोग्राम देंगे। ठीक, मैं आपके सामने कारगिल युद्ध के दौरान लिखी गई एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हे भारत के राम जगो। तो मैं इस कविता को अभी शुरू करता हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर राज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोहन निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंकर पहने हैं वे राष्ट्रहित की भुजा जगे। अग्नि पंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रखकर जागो, रक्त के भक्त लाडलो जागो, सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और कौरव शेष नायक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, जागे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राणा। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, कौन? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई। हिटलर को जीता वो फौजें 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और बापू का बलिदान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह भरभर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना हो आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी कविता को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये कनिष्क, ये इस कविता के माध्यम से इन्होंने देश के सारे वीर पुरुषों को एकत्रित कर दिया। सुने आप लोगों ने, इन्होंने भारत के जितने भी महापुरुषों हैं, सब महापुरुषों को एक कविता के माध्यम से सारे लोगों को निहित कर दिए। सीखे? सुने आप लोगों ने, सारे जितने भी महापुरुष हो, गांधी और सेल्यूकस से लेकर सारे लोगों को इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सारे लोगों को निहित किए हैं। चलिए, और कोई व्यक्ति या फिर अगर आपके पास अगर कोई और कविता हो, इच्छुक है? चलिए, अभी इनके पास भंडार भरा हुआ है। ठीक, और सुनाइए। यह कविता कर्ण के उपलक्ष्य में है, और यह एक रश्मि रथी का भाग है। हाय कर्ण, क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित थी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, और यह रश्मि रथी का छोटा सा भाग है। मैं आपके सामने एक और कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि रश्मि रथी पुस्तक में ही लिखी गई है, और यह महाभारत का भाग है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका,
किसी समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला जो था, साधे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, काल झूलता है मुझ में। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैना कुमेर पग मेरे हैं। जिपते जो नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।